अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम एक्सरसाइज अपनी 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, लॉगरिथम का यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसे फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है। तो लॉग मालूम करने के लिए हमें इसमें टेबल की ज़रूरत होगी। जैसे टेबल आपको गिवन होता है, आपकी बुक के पीछे भी एक लॉगरिथम का टेबल होता है और एंटी लॉगरिथम का टेबल होता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन है, इसमें लॉग का टेबल हमने यूज़ करके इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक और अहम इंपॉर्टेंट बात है, द लॉगरिथम हैज़ ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। कोई भी जो लॉग होता है ना, उसके वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक उसका इंटेग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट वो होता है, इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, जैसे कि अगर वो 1 से ज़्यादा उसके जो नंबर्स हैं ना, इंटेग्रल पार्ट में 1 से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में होगा। और अगर लेस देन 1 है तो वो नेगेटिव में होगा। उसके करेक्टरिस्टिक्स हमने करेक्टरिस्टिक देखने हैं। जैसे पॉइंट से पहले इसके कितने करेक्टरिस्टिक हैं, 1, 2 एंड 3 करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा इसका आंसर। और अगर ये पॉइंट से पहले यहाँ 0 होता, मतलब लेस देन 1 होता, तो इसका आंसर जो आता वो हमारे पास नेगेटिव में आता, ठीक है। दूसरा जो होता है डेसिमल पार्ट होता है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो हम लॉग के थ्रू निकालते हैं वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमें इसका इंटेग्रल पार्ट्स, अब मैं इसका जो सोल्यूशन सॉल्व करने लगी हूँ, देखें यहाँ मैं लिखती हूँ इंटेग्रल पार्ट है 3 डिजिट। इसके इंटेग्रल पार्ट में, मतलब पॉइंट से पहले जो इंटेग्रल पार्ट है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। और डेसिमल पार्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट 3 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इंटेग्रल पार्ट हैज़ 3 डिजिट्स। इसके इंटेग्रल पार्ट्स के 3 डिजिट्स हैं। तो हमने इसका सबसे पहले यहाँ इसका करेक्टर मालूम करना होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं हम इसमें कि पॉइंट से पहले इसके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, तो उसमें से हम -1, ठीक है, जितने भी डिजिट्स होते हैं उसमें से 1 को हमेशा माइनस करना होता है। -1 तो हमारे पास ये 2 करेक्टर, हमारे पास इसका 2 आ गया। 2 फाइंड मेंटीसा। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए, ठीक है, अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने इसका क्या मालूम करना है, मेंटीसा मालूम करना है, ठीक है, टू फाइंड मेंटीसा। तो मेंटीसा मालूम करने के लिए हम इसको टेबल में देखेंगे। तो मैं यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ मेंटीसा, टू फाइंड मेंटीसा। अब मेंटीसा मैंने किसका मालूम करना है, इसका मैंने मेंटीसा मालूम करना है। तो मेंटीसा मालूम करने के लिए इसको मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। टू फाइंड मेंटीसा, वही राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ द वैल्यू कर लेते हैं 232.9 आ जाएगा हमारे पास। हमने राउंड ऑफ कर लिया। ये जब यहाँ 5 से बड़ी रकम होती है तो हम इसका एक रकम बढ़ा के लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ 5 से छोटी है तो हमने 9 का 9 इसी तरह लिख लिया, 232.9। अब इसको हमने टेबल पे देखना है मेंटीसा को मालूम करने के लिए। अब हमने इसमें टेबल में देखना है, तो मैं आपको इसका टेबल शो करवाती हूँ कि किस तरह से हम इसको टेबल में देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमारी बुक में ही ये टेबल दिया हुआ, टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। हमारी बुक में ये आपको अलग से भी इसका टेबल का बुक मिल जाती है, और हमें ये इसमें भी दिया हुआ। ये हम कैलकुलेटर के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये, लेकिन ये आपने टेबल के थ्रू देखना है। टेबल की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल में हमने इसको देखना है। किस तरह से अब हम इसको टेबल में देखेंगे, ये देखें यहाँ हमें उन्होंने कहा हुआ है, हमने 23 को पहले हमने 2 में देखना है, फिर उसको मीन डिफरेंस में, ये देखें मीन डिफरेंस कॉलम है, हमने इसमें देखना है 9 में, ठीक है। ये हमारा मेंटीसा होगा, हमने इसको ऐड करना होता है। देखें पहले 23 को मैं 2 में देखती हूँ। यहाँ देखें ये हमारे पास टेबल की कुछ इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना होता है, 0, 1, 2, 3, और यहाँ वाली हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो लॉग की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। हमने लॉग की वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के अंदर देखना होता है, हॉरिजॉन्टल वे में हमने इसको देखना होता है। अब यहाँ देखें 23, यहाँ 10, 11, 12, 13 ये सारे नंबर्स चल रहे हैं, हमने 23 को देखना है। तो 23 हमारे पास ये गिवन है, 23 इसको मैंने देखना है। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 23 को मैंने यहाँ तीसरे कॉलम में देखना है। 23 को मैंने ये 2 में देखा यहाँ, तो 3655 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 23 को 2 में देखा, 3655 आ रहा है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ, अब क्योंकि मैं मेंटीसा मालूम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जब 23 को 2 में देखा तो हमारे पास आ रहा है 3655। ये देखें 23 को मैंने 2 में देखा, मेरे पास आ रहा है 3655। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, ठीक है। मैं ऐड क्या करूँगी इसमें, यहाँ मैं लिख सकती हूँ log
232.9, ठीक है। अब मैं इसमें मैंने ऐड क्या करना है, अब ये देखें, ये देखो 23 को मैंने 2 पे तो देख लिया, अब मैंने 9 पे भी देखना है। ये जो है ना मीन डिफरेंस कॉलम है, ठीक है। अब ये देखें 23 को मैंने 2 पे देखा, अब मैं यहाँ मीन डिफरेंस कॉलम में आऊँगी और 23 को मैंने 9 पे देखना है। ये देखें, ये 9 पर आ रहा है हमारे पास, ये 9 की वैल्यू है और ये 9 पर हमारे पास आ रहा है 17, ठीक है। हमारे पास 9 पर क्या आ रहा है 17, तो हमें इसमें ऐड कर लूँगी 17। आपको ये कॉलम, इसमें कॉलम देखना आ गए हैं। जैसे अगर उन्होंने हमें कहा होता कि 25 को मैंने 0 पर देखना है, ठीक है, 25 को 0 पे और फिर 25 को 1 पे कर दिया होता, मतलब 2501 होता, तो 25 को मैं 0 पे देखती, उसके बाद मैं 25 को 1 पे देखती, तो 0 पे 3979 आ रहा है और इसमें 2 में ऐड कर लेती, तो 3979 आ रहा है, तो 39881 आ जाता, ठीक है, नहीं 82 आ जाता जब इसमें 2 ऐड हो जाते, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता। अब मैं इसमें ये ऐड कर लूँगी 17, ठीक है, तो हमारे पास इसका लॉग का आंसर आ जाएगा 3655 में जब मैं 17 ऐड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 3672 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लॉग निकालने के लिए देखें, अब ये लॉग, क्योंकि हमने सबसे पहले इसका करैक्टर भी निकाला है, तो हम इसमें करैक्टर को भी लिखेंगे, ठीक है। शुरू में सबसे पहले हम इंटेग्रल पार्ट भी इसका लिखते हैं, तो मैंने यहाँ इंटेग्रल पार्ट भी लिखना है इसका, ठीक है। और फिर लास्ट में बाद में आएगा डेसिमल पार्ट 2। करैक्टर हमारे पास 2 था, हमने यहाँ 2 लिखा और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा पॉइंट के बाद 3672 हमने इसका ये आंसर लिख दिया। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सिंपल। हमने इसमें क्या करना है, 2 पार्ट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हमने इंटेग्रल पार्ट मालूम करना है जिसमें हमने करैक्टर निकालना है और पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होंगे उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है, ठीक है। वैल्यू को राउंड ऑफ करें, मेंटीसा टेबल में देखें और यहाँ मेंटीसा ऐड करके हमारे पास मेंटीसा का आंसर आ गया, ठीक है, लॉग का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, बहुत इजी है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसको भी इसी तरह टेबल पे देखना है सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो थर्ड पार्ट है मैं आपको वो करवाती हूँ। इसका थर्ड पार्ट वो भी इजी है, लेकिन एक बार मैं आपको उसका बता देती हूँ। इसका थर्ड पार्ट है 0.000, देखें 0.00032 हमारे पास ये है। अब हमने इसका भी उसी तरह मालूम करना है, इसमें भी हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, देयर आर 3 zeros on the right of the decimal, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड पे हमारे पास 3 zeros हैं, यानी कि इस राइट साइड पर 3 zeros हैं हमारे पास। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट, इसका जो करेक्टर होगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखें। अब जब हम मैंने आपसे कहा था जब लेस देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास करेक्टर पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर लेस देन 1 होता है, ठीक है, ये 1 से छोटा है ना 0, तो हमारे पास जो करेक्टर आएगा वो नेगेटिव में आता है करेक्टर, ठीक है। जब नेगेटिव में करेक्टर आता है हम उसको नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम उसके ऊपर छोटी बार लगा देते हैं नेगेटिव को शो करने के लिए। अब देखें यहाँ पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है, यहाँ 3 zeros हैं और पॉइंट से पहले 1 0 है, तो हमारे पास इसके जो हो जाएंगे 4 करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, 4, और ये नेगेटिव में आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ हम उसके ऊपर छोटी बार लगा देते हैं माइनस को शो करने के लिए। पॉइंट से पहले वाला 0 भी काउंट होता है और पॉइंट के बाद वाला 0 भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले भी जीरोज, जब जीरोज में आ जाएगा तो वो काउंट होंगे। अब हमने क्या करना है, इसका मेंटीसा निकालना है। तो मेंटीसा निकालने के लिए हमने 32 को देखना है, ठीक है, 32 को हमने लॉग टेबल में देखना है मेंटीसा निकालने के लिए। तो हम अब 32 को अपने लॉग टेबल में देखते हैं, ठीक है। 32 को हमने लॉग टेबल में देखना है। तो मेंटीसा निकालने के लिए अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ मेंटीसा निकालना है मैंने लॉग का। ये हमारे पास लॉग दिया हुआ है 0.00032, ठीक है, 32। अब 32 को ही मैंने डायरेक्ट देखना है क्योंकि उन्होंने हमें 32 के बाद कोई वैल्यू नहीं दी हुई जिसको मैं राउंड ऑफ करूँगी, ठीक है। तो 32 को मैं डायरेक्ट देखूँगी टेबल पर। ये देखें, अब मैं इसका आपको टेबल शो करवाती हूँ। यहाँ देखें, ये हमारे पास कुछ 32 की वैल्यू है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा इस तरह, 1 मिनट, ये हमारे पास ये है, ये देखें, ये हमारे पास 32 की वैल्यू है। 32 की वैल्यू को मैंने देखना है। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 32 की वैल्यू ये 2 पर आ रही है, ठीक है। 32 को नहीं, 32 को
हमने 0 पर देखना है ना 32 को, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 3 आगे। तो 32 के बाद हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी कि हमने किस में देखना है, ठीक है, मेंटीसा को। तो 32 को मैं 0 में ही देख लूँगी। 5051 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी मेंटीसा 5051, ठीक है। जब क्योंकि अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू नहीं दी हुई, नेक्स्ट वैल्यू नहीं इसमें दी हुई कि हम मीन डिफरेंस कॉलम में मालूम करें, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू नहीं दी हुई, 5051 मैंने इसका लिख लिया। अब नेक्स्ट में अब इसका थर्स, अब इसका आंसर क्या होगा लोग का 0.00032। अब इसका आंसर होगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका -4 था, पॉइंट के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5051, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका -4 था, पॉइंट के बाद 5051 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सिंपल और बहुत ईजी हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो बाकी इसके क्वेश्चन है वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो 4 पार्ट है वो मैं आपको एक बस ओवरव्यू उसका दे देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, बाकी आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 3206 है। अब देखें, इसमें मैंने कहा था आपको अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास इसका जो ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आता है, लेकिन ये लेस देन 1 है। पॉइंट से पहले जो इसका इंटेग्रल पार्ट है वो लेस देन 1 है, तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, क्योंकि 0 है हमारे पास इसका इंटेग्रल पार्ट, तो नो 0 ऑन द राइट डेसिमल, तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1, ठीक है। जितने 0 होते हैं उतना हमने उतना माइनस उसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि लेस देन 1 है तो इसका आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा -1। ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा निकालने के लिए आपको पता है कि मेंटीसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग के 32 को आपने 0 में देखना है, फिर उसके बाद 6 में देखना है, और जो आएगा उसको आपने ऐड करके इसका मेंटीसा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बता रही, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने चलते हैं। इफ़ लॉग, अगर हमें लॉग दिया हो 31.09, ठीक है, इसका लॉग हमारे पास ये है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट से पहले इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो हमारा इंटेग्रल पार्ट 1 आएगा, क्योंकि हम 2 को 1 में से माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। और पॉइंट जब हम 31 को 0 में और 9 में देखेंगे तो 4926 ये ऑलरेडी गिवन है हमें कि ये हमारे पास इसका लॉग का आंसर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 3.109। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि ये सेम है, 31 को 0 और 9 में देखना, मतलब इसका मेंटीसा सेम रहेगा, सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा क्योंकि डेसिमल प्लेस चेंज कर दिया है। हाँ, इन्होंने यहाँ 2 अमाउंट्स के बाद पॉइंट था, डेसिमल चेंज था, यहाँ डेसिमल चेंज कर दिया, 1 के बाद हमारे पास डेसिमल चेंज कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि जब 1 वैल्यू होती है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या आता है, जब 1 होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ एक वैल्यू है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 पॉइंट, और हमारे पास मेंटीसा सेम रहेगा 4926, ठीक है। मेंटीसा गिवन होगा हमारे पास और हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज करनी है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ, सेकंड है 310.9, देखें ये भी सेम अमाउंट है, सिर्फ इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, मेंटीसा गिवन ही रहेगा। हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट से पहले इंटेग्रल पार्ट में हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से जब -1 करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा और 4926 हमारे पास ये गिवन रहेगा, मेंटीसा हमारे पास सेम गिवन रहेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट किस तरह का है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.0031109, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब देखें यहाँ हमारे पास पॉइंट्स से, यानी कि जो राइट साइड पे वो 2 zeros हैं और इससे पहले भी 1 0 है, ठीक है। जब 2 zeros हैं तो हमारे पास, आपको पता है जब जीरोज आते हैं तो हमने उसको नेगेटिव में लिखना होता है, तो हमारे पास -3 में और ऊपर नेगेटिव क्या छोटे से बार आती है, और नेक्स्ट पॉइंट के बाद 4926 सेम रहेगा। इसका 4 पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 0.3109। अब देखें पॉइंट से पहले एक 0 है, पॉइंट से पहले 1 0 है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1 पॉइंट, और ये वाला मेंटीसा हमारा सेम रहेगा 4926। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की 4 पार्ट है जो हमने सॉल्व करनी है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और वो भी बहुत ईजी है। उसमें थर्ड क्वेश्चन में हमें जो है वो लॉग दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन लॉग दिया हुआ है, उसके हमने एंटी लॉग्स मालूम करने हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो हम वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। हमें ये लॉग दिया हुआ है, नंबर्स का लॉग दिया हुआ है, हमने उसके फाइंड द नंबर्स मालूम करने हैं, मतलब हमने मालूम करना है कि मतलब ऐसे कौन से नंबर से जिसका लॉग निकाल के ये आंसर आया। तो ऐसे नंबर्स मालूम करने के लिए जैसे हम उसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग को
लॉग का एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास वो गिवन नंबर्स आ जाएंगे जिसका लॉग निकाल कर हमारे पास ये लॉग आया, ठीक है, ये आंसर आया हमारे पास लॉग का। तो हम लेट स्टार्ट उसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग मतलब लॉग के इफेक्ट को ख़त्म करके सिंपल नंबर्स में लेकर आना, ठीक है। लेट द नंबर, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर इक्वल एक्स हमारे पास आ गया। लेट द नंबर एक्स, अब हम लॉग एक्स, क्योंकि हमारे पास ये जो आंसर है ये हमारे पास लॉग का आंसर है तो हम इक्वल लिख सकते हैं लॉग एक्स। हमारे पास ये आंसर है 3.5621, ये हमारे पास लॉग एक्स है। और हेयर करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, क्योंकि लॉग में सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स भी लगाते हैं तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास गिवन नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है, हमने यहाँ लिख दिया 3। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है क्योंकि हमने फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, नंबर्स मालूम करने हैं जिसके थ्रू ये कॉमन लॉगरिथम, ये लॉगरिथम लिया है। तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए उसको भी आपने टेबल पर देखना होगा एंटी लॉग के लिए, ठीक है। तो नाउ अब हम इसका एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, वी फाइंड एंटी लॉग, ठीक है। इसका हमने एंटी लॉग मालूम करना है, हमने 5 6 को 2 में देखना है और फिर हमने 1 में देखना है। हमने एंटी लॉग 0.5621 इसका हमने एंटी लॉग मालूम करना है, ठीक है। तो तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसके सिंपल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसका एंटी लॉग का टेबल दिखाती हूँ कि एंटी लॉग का टेबल भी आपके पास पीछे गिवन होता है, ठीक है। जैसे जहाँ लॉग का टेबल होता है उससे ही नेक्स्ट पेज पर आपके पास एंटी लॉग का टेबल होता है। यहाँ देखें, ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। यहाँ इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, हमने 56 को 2 पे और फिर 1 पे देखना है। अब यहाँ देखें, इस पूरे पेज पर हमारे पास जो है, इस पूरे पेज पर हमारे पास 49 तक वैल्यूज़ हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, अपने नेक्स्ट पेज पर हम मूव करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखें 56 को हमने, यहाँ आप देख लें 56 को हमने 2 पे और 1 पे देखना है। तो यहाँ देखें 56 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास 56 है, इसको हमने, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, मतलब 56 को 2 पे देखा तो 3648 आ रहा है। यहाँ मैं लिख दूंगी 3648, ये एंटी लॉग के टेबल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिस तरह हम मीन डिफरेंस में आप ऐड करते हैं। तो 56 को 2 पर देख लिया, अब हमने 56 को 1 पर देखना है। ये 1 पे हमारे पास 1 आ रहा है तो हम इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ 3648 है, हमारे पास आ जाएगा हमने इसको 3648 है, ठीक है। 56 को 1 पर ही देखना था, ठीक है। 56 को 2 पर देखा और फिर 1 पर देखा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3649, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये एंटी लॉग का, यानी कि 3649, ये हमारे पास वो नंबर है जिसका, ठीक है, देयर आर 4 डिजिट्स इन द नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ, ठीक है, करेक्टर्स 3 therefore there are 4 numbers या 4 digits in the number required, ठीक है, नंबर x किसके इक्वल है, 3649 के, ये हमारे पास इसका इक्वल है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास, ठीक है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब देखते हैं कि हम थर्ड क्वेश्चन का अपना और कौन सा, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो भी सिंपल और बहुत इजी है, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। वो माइनस में करेक्टरिस्टिक उसका माइनस में, उसमें भी 74 को आपने 2 में और 7 में देखना है और उसका एंटी लॉग के जरिए उसका भी आंसर निकाल लेना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन 4 में हमारे यूज़ होगा वो एक लॉ यूज़ होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन 4 करेंगे। तो इसमें कौन सा लॉ यूज़ होता है वो देखें ज़रा। लॉग ए बी, यहाँ हमारे पास बी की वैल्यू दी होगी कुछ, और यानी कि बी की वैल्यू इस तरह दी होगी यहाँ हमारे पास, और यहाँ एक्स होगा, ठीक है। अब ये जो बी है, इसको, ये हमारे पास, ये हम एक्सपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इस लॉ में यूज़ होगा। ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास लॉग है, जैसे लॉग होता है, लॉग है हमारे पास। और ये एक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस में कुछ भी है हमारे पास, ये इंटीजर्स हैं इसके, ठीक है। तो इसमें ये वाला लॉ यूज़ होगा कि हमने इसको, इसकी बेस को कन्वर्ट कर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास एक्सपोनेंट है
बी इस तरह आ जाएगा इक्वल, जो हमारे पास बेस है ये बेस यहाँ आ जाएगी, और इसका जो हमारे पास ये इंटीजर्स हैं हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है वो सेम इसी से रिलेटेड है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अननोन में अब आपने इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 381 इक्वल एल है हमारे पास। ठीक है, तो हमने जैसा कि देखा कि जो हमारे पास इसकी, ठीक है, हमारे पास इसकी जो हमारे पास इसका जो ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, हमारे पास इसका जो ये एक्सपोनेंट है अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें इसको मैं किस तरह से लिखती हूँ। हमने इसको राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो कहलाती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। हम यहाँ लिख सकते हैं राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसके पास जो हमारे पास 3, मतलब इसकी जो 3 बेस है 3, और ये जो हमारे पास ये है इसकी हम पावर आ जाएगी इक्वल, हम कर देंगे इसको 81 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वल हम करेंगे 81 के। हमारे पास 3L है, ये 81 किसका, मतलब हमने इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 81 के किस 81 में मतलब 3 की ऐसी कौन सी पावर आएगी कि 81 आ जाए। अगर हम 3 की पावर 4 लें तो हमारे पास 81 आ सकता है। 3 की पावर 4 लें तो 81 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 से कटिंग हो जाएगा, L इक्वल हमारे पास 4 आ जाएगा। इनकी पावर्स को हमने एक्सपोनेंट को इसके इक्वल कर लिया, L इक्वल हमारे पास 4 इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर गिवन हो गया। हमने इसको इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया, इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। जो हमारे पास इसकी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो बेस थी, ठीक है, उसके ऊपर हमने इसकी पावर एक्सपोनेंट ले ली। ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास 81 जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में था हमने इसको इक्वल के यहाँ कर लिया। यही हमने अपने सारे क्वेश्चन में करना है। तो मैं अब इसका पार्ट 2 आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबको हमने राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं log a 6 इक्वल 0.5। इसको भी मैंने राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसी तरह लिख रही हूँ। तो हमारे पास ये log a 6 है और a की 5 है हमारे पास। ठीक है, a की 5। अब यहाँ देखें a की 5 किस तरह से, हाँ, ये हमारे पास a है, a के ऊपर हमने क्या लेना है, ये वाली हमारे पास पावर आ जाएगी 0.5 और इक्वल हो जाएगा 6 के। तो जब 0.5 आएगा हमारे पास तो 0.5 का मैं 5/10 कर सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 1 एक रकम है, तो 1 0 आ जाएगा, इक्वल 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखें ये वाला अब मज़ीद आगे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ भी अब ये मज़ीद अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 आ जाएगा इक्वल 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि 1/2 है तो हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए 1/2 के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग। ठीक है, हम दोनों का स्क्वायर ले रहे हैं। जब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे a 1/2 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। a 1/2 और 6 का a 1/2 और इसका स्क्वायर हमने लिया और 6 का हमने स्क्वायर लिया। तो जब 2 ये a 1/2 मल्टीप्लाई 2 6 का स्क्वायर 36 आ गया। 2 से कटिंग हो जाएगा, a इक्वल हमारे पास आ जाएगा 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह हम 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। log, हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है log 5n इक्वल 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये हमारे पास इसकी पावर 2 आ जाएगी, इक्वल कर देंगे हम इसको n के। ठीक है, तो 5 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 5 5 से 25 आ जाएगा, n इक्वल 2। n इक्वल यहाँ कर देंगे, तो इसकी प्लेस चेंज कर देंगे 25। ये हमारे पास आंसर आ गया n इक्वल 25। इसको भी हमने यहाँ लिखना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ भी राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखें, वो भी बहुत इजी है। 10p इक्वल 40। ठीक है, 10p इक्वल 40। तो
अब यहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि 10p = 40 है, अब इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें लॉग, ऑलरेडी हमें लॉग गिवन था, ठीक है, log 5n = 2 हमें लॉग गिवन था, लेकिन इसमें यहाँ हमें लॉग गिवन नहीं है। यहाँ हमने इसका लॉग लेना है, तो हम यहाँ इसका सबसे पहले हम इसका लॉग लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ p हमारे पास पावर में है तो p पहले आ जाएगा, और हम यहाँ लिखेंगे p log 10 = log 40, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ टेकिंग लॉग से पहले हमने लिखना था इसका टेकिंग लॉग, मतलब दोनों का हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो जब लॉग लेंगे आप इसको कैलकुलेटर से इजीली लॉग ले सकते हैं, ठीक है। जब मैंने कैलकुलेटर से 10 का लॉग लिया तो वो मेरे पास 1 आया, ठीक है। तो 10 का लॉग आता है 1 के इक्वल, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। log 40 का लॉग लेंगे जब हम कैलकुलेटर से, या लॉग टेबल आप यूज़ कर लें या कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसका लॉग ले सकते हैं। देखें, अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखूँगी, मैं टेबल के थ्रू आपको लॉग लेकर दिखाती हूँ। मैं इसका करेक्टरिस्टिक लिखूंगी, यहाँ 2 अमाउंट्स हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा 1। जैसे कि आपको पता है कि जब 2 रकमें होती हैं तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टर आएगा 1 पॉइंट। अब 40 को हमने किस में देखना है, 0 में देखना है। तो मैं इसको लॉग टेबल के थ्रू आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको देखेंगे, ठीक है। हम लॉग टेबल अपना ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया हमारा, ये 40। अब देखें 40 को मैंने 0 में देखना है, क्योंकि और तो कोई क्योंकि 40 को आगे कोई अमाउंट नहीं है। तो 40 को जब मैंने 0 में देखा 6021 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ मैं लिखूँगी 6021। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि log 1 है तो p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 p आ जाएगा 1.6021। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें log नहीं गिवन था, हमने इसलिए टेकिंग log दोनों साइड्स का log लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, जिसमें हम इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। जो हमारे पास इसके बाकी पार्ट्स 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं 5 और 6, वो भी बहुत ईजी हैं हमारे पास। ये जो यूनिट है ये वाकई बहुत ईजी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। जो भी इसमें मसला होगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।